जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जुलाई की 24 तारीख हो गई है और 23 तारीख के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, अपने दोनों ही पोर्टफोलियो ग्रो ऐप और इंड मनी ऐप का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो दोस्तों, अगर बात करें मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जो मैंने 2024 से बनाया है और जिसमें मैं लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ। कुछ परफेक्ट टाइमिंग मैच हुई है मेरी म्यूचुअल फंड हार्वेस्टिंग की, मेरे करते ही मार्केट फिर गिर गई है। तो जो स्टेड इन्वेस्टेड रहे हैं उन्होंने तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन मैंने टैक्स बचा लिया है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कल मुझे लगभग 25,605 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। और इन्वेस्टेड वैल्यू 43,58,000 और करंट वैल्यू 44,58,000 है और लगभग 1 लाख रुपए का मुनाफा है। रिटर्न आप देख सकते हैं कि जो लीड कर रहा है कॉन्ट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज एंड मिड, HSBC लार्ज एंड मिड एंड बंधन स्मॉल। और भी कुछ म्यूचुअल फंड हैं नीचे, एक बार उन पे भी आपकी नज़र पड़वा देता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल लगभग 9,900 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। मुनाफा घट के 72,000 रह गया। 12,61,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 13,33,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप यहाँ पे लीड कर रहा है 20% के रिटर्न के साथ। इन्वेस्टको इंडिया लार्ज एंड मिड 14.5, इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप 12.5, कोटक मिड कैप लगभग 11.25। और भी म्यूचुअल फंड्स है दोस्तों नीचे, एक बार उन पे भी आपकी नज़र मैं पड़वा देता हूँ ताकि आप देख सकें कौन कौन से म्यूचुअल फंड कितना कितना रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये पोर्टफोलियो मैंने 2025 से बनाया था और इसमें भी अब म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जिसको नहीं पता उसकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो साल का 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट देती है एज़ पर इनकम टैक्स लॉ, उतने मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेच के दोबारा बाय कर लेना उसी दिन। तो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने ETF के पोर्टफोलियो पे जो है शून्य ऐप पे। तो ETF के पोर्टफोलियो में दोस्तों आज मैंने टॉप 10 ऐड ETF की 20 क्वांटिटी बाय करके उसे एवरेज आउट किया है। निफ्टी 20 की 3 क्वांटिटी बाय किया, रिलायंस की 1, सेंसेक्स की 1 और निफ्टी 20 की 1। निफ्टी 20 की अलग अलग क्यों दिख रही हैं? अच्छा, एक BSE पे बाय हो गया, एक NSE पे बाय हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरा ETF का पोर्टफोलियो जो है लगभग 11% डाउन है। और दोस्तों, परसों जब इंडसइंड बैंक के रिज़ल्ट आए थे तो इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट अपने मेरे बाइंग प्राइस के आसपास चला गया था। तो लगभग 31-32 हज़ार रुपये मेरे रिलीज़ हो गए। तो मैंने नतीजा आने थे शाम को 5 बजे, मैंने उसी दिन 3 बजे इंडसइंड बैंक को बेच दिया और उसके बाद से वो लगभग 100 रुपये नीचे गिर चुका है। तो वहाँ पे भी टाइमिंग परफेक्ट हुई। मैं एक शेयर से एग्जिट कर गया इंडसइंड बैंक, जो मैंने गलत तरीके से बाय किया हुआ था एक ज़माने में, और अब मैं शेयर्स बाय नहीं करता हूँ, इसीलिए सिर्फ ETFs और म्यूचुअल फंड्स ही बाय करता हूँ। तो वो अच्छा एग्जिट बना। तो बहुत बढ़िया प्लान किया मैंने कि जिस दिन रिज़ल्ट आने थे इंडसइंड बैंक के, उसी दिन दोपहर 3 बजे मैंने उसे बेचा और मैं तो नेक टू नेक निकल गया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 300-400 रुपये का लॉस लेके। लेकिन उसके बाद इंडसइंड बैंक लगभग वहाँ से 1,075 से सीधा 970-75 पे कुछ आ गया है, 100 रुपये नीचे आ गया है। तो वहाँ पे भी अपना बाल बाल हम बचे हैं। तो दोस्तों, ये होता है, शेयर्स में दुर्घटना होती है बड़ी खतरनाक। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इंडिसेस पर और आपको मैं अंदाज़ा देता हूँ कि आज कितना आपका पोर्टफोलियो गिर सकता है। अगर आपका मिक्स पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का, तो निफ्टी 50 0.43% गिरा है और मिड कैप 50 एक्चुअली में बढ़ा है 0.11, मिड कैप 100 0.1 घटा है और मिड कैप 150 0.09 घटा है। स्मॉल कैप 100 0.32 घटा है, स्मॉल कैप 50 0.23 घटा है, स्मॉल कैप 250 0.28 घटा है। तो अगर ब्रॉडर इंडेक्स का पकड़ें तो हम देख सकते हैं कि 0.2 के करीब तो निफ्टी मिड कैप भी हो गया। तो आपका हमारा पोर्टफोलियो जो है लगभग 0.25 टू 0.3% गिर सकता है। तो 0.25 के आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस 10% पकड़ लो, तो 0.25% के आसपास आज पोर्टफोलियो गिरेगा। जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर आपके पास लार्ज कैप की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरेगा, मिड कैप की ज़्यादा है तो कम गिरेगा, स्मॉल कैप की ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा गिरेगा मिड कैप के मुकाबले में। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अब अपने FIDI के बायसेल के डेटा के। तो अभी तो आज का तो अपडेट नहीं हुआ है, तो कल का बता देता हूँ। कल लगभग 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है FI ने कैश में, और हमारे DI जो है उन्होंने लगभग उतनी ही बाइंग कर लिया। तो दोस्तों,
इस वक्त मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट की स्थिति यह है कि ट्रम्प पगलू और ईरान पगलू दोबारा से पागल हो गए हैं और उन्होंने दोबारा से कच्चे तेल पे लगा दी है आग। देखिए दोस्तों, मार्केट में कोई खराबी नहीं है, अपनी मार्केट तैयार है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ कि निफ्टी 25,500 भी क्रॉस करने के लिए इस वक्त तैयार दिख रही है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कच्चा तेल। कच्चा तेल जब भी ऊपर जाता है, जैसे कि आपको पता है कि कल वो ब्रेंट क्रूड जो है $100 पर बैरल क्रॉस कर गया था, $101 पर बैरल तक पहुंच गया था। जैसे ही कच्चा तेल ऊपर जाता है, अपना रुपी जो है वीक हो जाता है। रुपी जैसे वीक होता है वैसे ही एफआई जो है दबा के सेलिंग शुरू कर देते हैं। वो तो पैनिक बटन दबा देते हैं और जैसे ही सेलिंग शुरू होती है, एफआई की सेलिंग शुरू होती है, अपनी मार्केट में धड़ाधड़ बिकवाली शुरू हो जाती है। और उस पैनिक में कुछ हमारे एफआई हैं, कुछ डीआई भी बेच लेते हैं, उनके चक्कर साथ साथ कुछ हमारे रिटेलर्स भी बेच देते हैं। तो इस तरीके से मार्केट एक पैनिक मोड में आ गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज एक अच्छा लेवल था। अगर आप अपने लमसम का 10वां हिस्सा आज डालना चाहते थे तो एक अच्छा लेवल था और शायद ये लेवल आपको मंडे भी मिल सकता है। लेकिन मंडे की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। देखिए, जितना पिछले 1-1.5 साल में मैं ट्रम्प को समझ पाया हूँ, वो इसी पैनिक मोड का इंतज़ार करता है। जब सबका सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है तब वो संडे को आके, वीकेंड पे आके बोल देता है कि भाई हमारी तो बहुत अच्छी बात हो रही है और ईरान जो है बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी उनसे बहुत अच्छी बात हो रही है। टेलीफ़ोन किया, ईरान के राष्ट्रपति ने मुझे टेलीफ़ोन किया और वो कह रहे थे कि हमें डील करनी है जल्द से जल्द। वो इस तरह की कुछ बात करेगा संडे को और मंडे को आप देखोगे कि एकदम से मार्केट रिवर्स हो जाती है। इस तरीके से उसने, उसके परिवार ने, उसके बेटे, उसके दामाद, उसकी बहू, उसकी बेटियाँ, उन्होंने बहुत पैसा बना लिया है और उनका पर्पस सिर्फ यही है कि मार्केट से पैसा बना। दे आर फुल टाइम ट्रेडर फैमिली। उनको अमेरिका से, तेल से, ईरान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना पैसा बनाने में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस फॉल को एज एन अपॉर्चुनिटी लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार ये कच्चा तेल दोबारा से नीचे जाता है और सिचुएशन सुलझती है तो हमें मार्केट को रिवर्स होकर ऊपर आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि गिरती हुई मार्केट कहाँ तक गिरेगी, फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए, ऐसी कहावत भी है। तो सबके मन में हमेशा यही सवाल आता है कि गिरती हुई मार्केट आखिर गिरेगी कहाँ तक और हमें कहाँ बाय करना है। तो ये सवाल हमेशा मन में रहेगा। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के, तो अपनी एसआईपी चलने दीजिए। जैसे मेरी आज भी कोई ना कोई एसआईपी कटी होगी, कल नहीं कटी होगी तो कल कट गई होगी या फिर मंडे को कट जाएगी, ठीक है। तो एसआईपीज़ आपको आपका बेड़ा पार लगा देंगी, क्योंकि देखिए ऐसी मार्केट में दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये दिमाग से चलने वाली मार्केट तो है नहीं। बदमाश लोग इस मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, बदमाश जैसा चाह रहे हैं मार्केट को तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो जब बदमाशी मार्केट में चल रही है तो आपको दिमाग लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। किसी से पूछने का भैया कहाँ से रिवर्स होगा, कहाँ पे पैसा डाल दूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी एसआईपी चलाते रहो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एसआईपी के, म्यूचुअल फंड के, तो आपको एसआईपी को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना चलाते रहो। बाकी अगर आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेड करते हो तो आरएसआई का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी 30 के आसपास आता है कोई भी आपका फेवरेट ईटीएफ, आप उसमें बाइंग कर सकते हो और थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड कर सकते हो, उसे एवरेज आउट कीजिए। ईटीएफ्स आर जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, वो आपको लॉन्ग टर्म में मुनाफा देकर ही जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890 म्यूचुअल फंड एडवाइजरी। और मेरे साथ 1-to-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट का लिंक्स है। आपको कभी भी फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो आप मेरे लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाई को एक सपोर्ट रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।